ये चीज़ बहुत अच्छा है। मैं मतलब सब बदलाव चाहते हैं, जैसे कांग्रेस बदल के बीजेपी आई थी, अब लोग बदलाव भी चाहेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव टैगलाइन लेकर है। ये मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि हमें महिलाओं को इग्नोर किया जाता है। सब अपने वोट बैंक पहचान रहे हैं, इस जाति को, इस धर्म को, सब कुछ, लेकिन महिलाओं को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? जब 50% हम आबादी की हैं तो हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों नहीं कंसिडर करते कि महिला एक बड़ा ब्लॉक है जिसका हक है, पॉलिटिक्स में 50% हक है, सरकार में हक है, और आप कंप्लीटली नकार रहे हो। आप कह रहे हो कि आपकी जो सबसे बड़ी स्कीम है महिलाओं के लिए वो सिर्फ एक गैस सिलेंडर मिलेगा आपको 1 साल में। तो इससे आपकी मानसिकता दिखती है। तो आप ये नहीं कह रहे हो कि महिलाओं को सशक्त कैसे करोगे, उनके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए क्या करोगे, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं उसके लिए क्या सुविधा दोगे, उनके हेल्थ के लिए क्या करोगे। आज महिला अगर बीमार होती है गांव में या कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, उसको कहाँ मिलती है महिला डॉक्टर? पीएचसी में कोई महिला डॉक्टर है? कोई ऐसा किसी के पास जा सकती है जो उसकी समस्याओं को समझे या उसको एटलीस्ट एक पर्सनल तरीके से ट्रीट करे? उसको मेल डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसी तरह से पुलिस स्टेशन में अब जितने भी केसेस मैं देख रही हूँ इतने 2 सालों से, और मैं इनके परिवारों से मिलती हूँ, इन लड़कियों से मिलती हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। 90% इन केसेस में जब टाइम आता है एफआईआर फाइल करने का तो कोई फाइल ही नहीं कर रहा है, उल्टा उन परिवारों पे फाइल किया जा रहा है, पीड़िता के परिवार पे फाइल किया, उसके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं आपकी, उसकी रिलेशनशिप थी, ये था, वो था, उसको जलील करने के लिए ज़्यादा। तो मतलब एक पूरी जिस तरह से, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको मालूम है कि महिलाएं इकट्ठी होकर खड़ी नहीं हो रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप इकट्ठी हो जाओ, आप अपने लिए सोचना शुरू करो, अपने बच्चों के लिए। और बार बार मैं कहती हूँ, जैसे आपने कहा कि मुद्दे उठाने हैं, तो बार बार मैं कहती हूँ कि चुनाव है तो आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन बातों से तो आपका फायदा है ना, आप राजनीतिक दल का फायदा है, लेकिन पब्लिक का क्या फायदा है? हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो बोलिए। चाहे महिलाओं के लिए या नौजवानों के लिए रोजगार की बात है, इतने तमाम बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं। परीक्षाओं में आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। तो यूपीएससी की सीट्स भी इन्होंने बहुत कम निकाली थी। और अजीब, जैसे मुझे बता रहे थे ये बच्चे जिन्होंने ये एनटीपीसी की परीक्षा दी, कि मतलब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बार बार परीक्षाएं दी हैं, बार बार पास भी हो रहे हैं, उसके बाद रूल्स चेंज हो रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट्स 1.5 साल बाद आ रहे हैं। ये परीक्षा उन्होंने 2019 में बोला था कि परीक्षा होगी, 1 साल 1.5 साल बाद परीक्षा होती है। अब इनको 1 साल और रिजल्ट के लिए वेट करना, अब तो रद्द हो गया है। और जब ये प्रदर्शन करते हो तो आप मारते हो, पीटते हो, और यही हर जगह दिखता है। तो मेरा तो यही मुद्दा है कि महिलाएं, जैसे आप हाउसवाइफ्स हो, आप क्या चाहती हैं? आप नहीं चाहते कि आपकी बेटियां आपकी तरह संघर्ष करें, है ना? गांव में भी मैं महिलाओं से मिलती हूँ और उन्होंने इतना संघर्ष किया, उनको स्कूल जाने नहीं दिया उनके पेरेंट्स ने, अब वो संघर्ष करके अपनी बेटियों को भेजना चाह रही हैं स्कूल। तो कुछ भी कर रही हैं, किसी भी तरह से फैमिली से थोड़ा सा फाइट भी कर लेती है कि मेरी बेटी को मुझे पढ़ाना है, या कुछ कमाई अपनी कर लेती हैं ताकि अपने परिवार को कह पाएँ कि नहीं मैं फ़ीस भर दूंगी लेकिन पढ़ाना ज़रूर है। कुछ ऐसी महिलाएं जो चुपचाप से ले जाती हैं स्कूल। तो इच्छा तो ये है ना कि हमारी बेटी हमारी तरह सफ़र ना करे, और हम हाउसवाइफ्स हैं तो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हों, उनकी अच्छी लाइफ हो, सुरक्षित रहें, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो। लेकिन कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ आपको ऐसी बातें बताई जा रही जिससे आप बहक रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि मेरा धर्म सुरक्षित है या मेरी जाति सुरक्षित है। ठीक है, वो अपनी जगह है वो बात, लेकिन वो बात चुनाव में क्यों हो रही है? वो इलेक्शंस के समय क्यों हो रही है? वो पॉलिटिक्स में क्यों इतने बड़े मुद्दे बन रहे हैं? जबकि एक्चुअल मुद्दा होना चाहिए कि आपको क्या सुविधा मिल रही है। तो सरकार से कोई पूछता नहीं है। तो जैसे यहाँ मुझे सुनने में मिल रहा है कि आपके विधायक तो आते ही नहीं हैं और कभी मिलते नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ रहते भी नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि एक्चुअली उनको वोट मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे, इस बार भी जितने जैसे आप कह रहे हो उनके वोट हैं। तो इस बदलाव को लाने के लिए मैं सोचती हूँ कि महिला से अच्छा कोई नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हम एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल होती हैं और हम समझते हैं कि मेरे ख्याल से हमें सब कुछ संभालना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, हम अपने बच्चों को की
जितने भी समस्याएं हैं उसको भी देखते हैं। अगर नौकरी करने तो उसके साथ साथ ये नहीं है कि हम घर को छोड़ सकते हैं, हम घर भी संभालते हैं, नौकरी भी संभालते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स टेंशन्स हम ही उठाते हैं, तो हम प्रैक्टिकल बन जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि महिला प्रैक्टिकल है, तो अगर वो समझ जाए कि देखो हम 50% हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी सरकारें आएँ, ऐसी राज्य पॉलिटिक्स हो जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, क्योंकि एक्चुअली वही तो आपका प्रिंसिपल काम है। हमें धर्म समझाना पॉलिटिशियंस का काम नहीं है। पॉलिटिशियंस का काम है कि हमारी सर्विस प्रोवाइड करें, हमारे लिए हमारे भविष्य को बनाएं, और कहीं पे हम लोग सब भूल गए हैं ये बात। तो मैं समझती हूँ कि क्योंकि हम प्रैक्टिकल हैं और क्योंकि एक्चुअली हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, हमें मालूम है एक्चुअली हमें कोई हेल्प नहीं करता है, इन द एंड हम लोग सब अपने आप संभालते हैं, और जो भी घर की समस्याएं एक्चुअली अल्टीमेटली हम ही संभालते हैं, चाहे किसी भी घर के हों, चाहे बड़े घर के, छोटे घर के, जो भी हैं, अंत में हम ही घर को संभाल के रखते हैं, हम ही परिवार को जोड़ के रखते हैं। सबके प्रॉब्लम्स जो है हमारे पास ही आते हैं सोल्यूशंस के लिए। तो एक्चुअली हमें अगले जनरेशन के बारे में हमें ही सोचना है ना। खाने से खाली नहीं होगा ना, खा के क्या होगा, सिर्फ खाना ही खाना है, खाना ही खाना है, चाहिए तो और कुछ भी ना। एजुकेशन की बात ही नहीं है, बात ही नहीं है, सेफ्टी की बात नहीं है। मल्लिका जी भी एनजीओ में बच्चों को पढ़ाती हैं। हम एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे 16 लाख का आरओ लगाया गया है। वो 3 साल पहले लगाया गया, तो चालू भी नहीं हुआ है। ठीक है, वो 16 लाख का आरओ फॉर प्राइमरी स्कूल। एक्चुअली टेक्निकली गवर्नमेंट स्कूल्स में एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें पेरेंट्स भी होते हैं और लोकल वो पंचायत के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और उस कमेटी के प्रति एक्चुअली वो जवाबदेही है। तो वो कमेटी पूछ सकती है कि यहाँ पे पानी की सुविधा क्यों नहीं है, आरओ क्यों नहीं है, टीचर क्यों नहीं आ रही है, बट किसी को मालूम ही नहीं है और सरकार उसको एक्टिवेट कर ही नहीं रहा है। किसी पेरेंट को मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली एक ये समिति होती है हर गांव के स्कूल में होनी चाहिए, तो उसको चलाने के लिए भी कोई नहीं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, इसकी बातें होनी चाहिए कि ये जो ये अजीब पाकिस्तान की बात करेंगे, कहीं और की बात उठा लेंगे, फिर हम सब इमोशनली चार्ज हो जाते हैं। बट चुनाव के समय तो आप बताओ ना, आप हमारे स्कूलों में क्या कर रहे हो, आप हमारे लिए क्या कर रहे हो।